मृत्यु के 24 घंटे पूरे होने के बाद, जब आत्मा अपने घर के वातावरण को समझ चुकी होती है, जब वह अपने परिजनों की स्थिति, उनके रोने बिलखने और अंतिम संस्कार की तैयारियों को देख लेती है, तब आता है आत्मा के जीवन का दूसरा दिन, जो उसके लिए नए अनुभवों और नए नियमों को समझने का समय होता है। ये दिन वैसा नहीं होता जैसा शरीर में रहते हुए कोई अनुभव करता है। इस दिन आत्मा अपने सामने ऐसे दृश्य देखती है जिन्हें वो शब्दों में ढाल नहीं सकती, पर महसूस अवश्य करती है। आत्मा का दूसरा प्रातःकाल। दूसरे दिन का सूर्य उगता है, लेकिन आत्मा के लिए समय सूर्य से नहीं चलता। वो अब समय के बंधन से मुक्त है। घर के वातावरण में हल्की हल्की शांति होती है, पर अंदर छिपा दुख अभी भी हर कोने में सांस ले रहा होता है। आत्मा ये सब देख रही होती है, पर उसके भीतर अब पहले दिन वाली घबराहट कम होती है और एक प्रकार का स्वीकार जन्म लेने लगता है। पूर्वजों के संकेत। दूसरे दिन आत्मा को ऐसा अनुभव होता है मानो उसके आसपास किसी अदृश्य ऊर्जा की हल्की हल्की उपस्थिति है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन पूर्वज आत्माएं, या वे आत्माएं जो पहले ही शरीर त्याग कर आगे जा चुकी हैं, धीरे से एक सूक्ष्म संकेत देती है। वो संकेत आवाज नहीं होता, बल्कि एक हल्का कंपन, एक हल्की सी खिंचाव वाली अनुभूति, जो आत्मा को बताती है कि उसकी यात्रा अब केवल घर तक सीमित नहीं रहेगी। परिवार के कर्मों का प्रभाव। गरुड़ पुराण कहता है कि दूसरे दिन घर के लोगों का व्यवहार, उनकी श्रद्धा, उनका संयम आत्मा की यात्रा को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि घर में शांति रखी जाए, भजन कीर्तन हो, गुस्सा या कलह न हो, तो आत्मा को एक तारांकन, मधुर ऊर्जा तारांकन का सहारा मिलता है। लेकिन यदि घर में झगड़ा, रोष या नकारात्मकता हो, तो आत्मा को भारीपन अनुभव होता है। ये भारीपन उसे दुखी नहीं करता, पर उसकी यात्रा की गति थोड़ी धीमी अवश्य कर देता है। आत्मा का अपने कर्मों को देखना। दूसरा दिन वो समय होता है जब आत्मा अपने जीवन को एक एक दृश्य की तरह देखना शुरू करती है। जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो और हर दृश्य केवल आत्मा को ही दिखाई दे रहा हो। वह अपने किए गए कर्मों को निष्पक्ष भाव से देखती है, न कोई ग्लानि, न कोई घमंड, बस एक शांत साक्षी भाव। कौन से शब्द अच्छे बोले थे, किससे अनजाने में दुख पहुंचा, कहाँ मदद की थी, कहाँ अहंकार में गिरावट हुई थी, सब कुछ आत्मा के सामने एक दर्पण की भांति खुलता जाता है। दूसरे दिन मिलने वाली दो राहें। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे दिन आत्मा के सामने दो राहें अनुभव के रूप में उभरती हैं। पहली राह, घर और परिवार से मोह का धागा ढीला होने लगता है। दूसरी राह, अपने किए कर्मों की स्मृति और उनके परिणामों का बोध शुरू होता है। इन दोनों राहों की अनुभूति आत्मा को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। दूसरे दिन यमदूतों की दूरी। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन यमदूत आत्मा के बहुत पास नहीं आते। वे दूरी बनाकर रखते हैं, आत्मा को भयभीत नहीं करते। वे केवल दूर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आत्मा को अपनी स्मृतियों से गुजरना है, अपने मोह का बंधन थोड़ा थोड़ा ढीला करना है। इसलिए इस दिन आत्मा को एकांत का अनुभव अधिक होता है और भय का अनुभव कम। आत्मा के तीसरी आंख समान दृष्टि जागृत होना। इस दिन आत्मा की चेतना बढ़ जाती है। वो उन सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों को महसूस करने लगती है जो जीवित मनुष्य नहीं कर पाते। उसे घर के हर कमरे में पड़े सकारात्मक और नकारात्मक कंपन स्पष्ट स्पष्ट महसूस होने लगते हैं। कौन सा कमरा शांत है, कहाँ गुस्सा की ऊर्जा है, कहाँ दुख और विलाप की तरंगें हैं। आत्मा इन सबको महसूस करती है, पर उनसे प्रभावित हुए बिना बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दूसरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दिन आत्मा को पहली बार दुनिया छोड़ने का वास्तविक बोध होता है। पहले दिन आत्मा भ्रम में थी, लेकिन दूसरे दिन वो समझने लगती है कि शरीर अब उसका नहीं रहा। शरीर से मोह कम होता है, पर परिवार से मोह अभी भी बाकी रहता है। इसीलिए ये दिन भावनात्मक रूप से सबसे नाजुक माना जाता है। आत्मा का भोजन की ओर आकर्षण। दूसरे दिन आत्मा यह अनुभव करती है कि उसके घर में लोग खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पर उसे भूख नहीं लगती। इच्छाएं कम होती जाती है। पर हाँ, भोजन में उठती खुशबू, घर के रूटीन के कंपन उसे एहसास दिलाते रहते हैं कि उसने मनुष्य लोक से विदाई ले ली है।
पितरों का संरक्षण व्रत। रात होते होते आत्मा के चारों ओर एक हल्का सा ऊर्जा चक्र बन जाता है। गरुड़ पुराण इसे पूर्वजों की सुरक्षा आभा बताता है। यह आभा आत्मा को रात के समय भय से बचाती है, क्योंकि रात का समय सूक्ष्म जगत में ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। आत्मा को सपने नहीं आते, पर स्मृतियों के तरंगों का अनुभव होता है। परिवार के रोने से आत्मा पर प्रभाव। दूसरे दिन आत्मा को परिजनों के आंसू कुछ अधिक महसूस होते हैं। वो जानती है कि लोग उसे याद कर रहे हैं, और इसलिए एक हल्की सी खिंचाव उसे घर की तरफ करता है। पर गरुड़ पुराण कहता है, रोने से आत्मा को दुख नहीं होता, दुख केवल मोह से होता है। इसलिए जब परिवार मन को मजबूत रखता है, तो आत्मा भी सहज अनुभव करती है। दूसरे दिन आत्मा का पहला ऊर्जा विच्छेद। रात गहराते गहराते आत्मा के और शरीर के बीच जो सूक्ष्म संबंध बचे होते हैं, उनमें से पहला धागा टूटता है। इससे आत्मा हल्की हो जाती है। स्पर्श करने की इच्छा कम हो जाती है। घर में रहने का मोह थोड़ा कम हो जाता है। ये बहुत शांत और सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, जो केवल आत्मा ही महसूस कर सकती है। दूसरे दिन की अंतिम अवस्था। दूसरे दिन के अंत तक आत्मा इस बात के लिए तैयार होने लगती है कि तीसरे दिन उसे घर से आगे की दिशा में बढ़ना होगा। वो जानती है कि अभी असली यात्रा शुरू नहीं हुई, पर उसकी दिशा निश्चित हो चुकी है। घर के अंतिम दृश्य, परिवार की छवि और अधूरे कामों का स्मरण धीरे धीरे मन से उतरने लगता है। दूसरे दिन के बाद क्या होगा? दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आत्मा तीसरे दिन दिशा निर्धारण के चरण में प्रवेश करती है, जिसमें यमदूत, पूर्वज और दिव्य ऊर्जा शक्तियां आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती हैं। तीसरे दिन से आत्मा का वास्तविक मार्ग तय होना शुरू हो जाता है। आगे उजाला होगा या अंधेरा? गति तेज होगी या धीमी? कौन से लोग दिखेंगे? कौन सी ऊर्जाएं आत्मा का मार्गदर्शन करेगी? इन सब का प्रारंभ तीसरे दिन से होता है, और इसी अद्भुत यात्रा को हम आने वाले भाग में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गरुड़ पुराण की इस पवित्र यात्रा का अगला भाग आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी अच्छी भक्ति कथा आपके लिए लाने की शक्ति देता है। तो जुड़िए हमारे साथ गरुड़ पुराण की अगले चरण की यात्रा में, और जानिए तीसरे दिन आत्मा के सामने कौन सा मार्ग खुलता है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते